क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा दिन आने वाला है जब स्वर्ग के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। एक ऐसा शुभ अवसर जब स्वयं भगवान विष्णु आपके द्वार पर लक्ष्मी सहित पधार सकते हैं। क्या आप उस दिव्य क्षण को अपने हाथ से जाने देंगे? नहीं ना? तो आइए आज हम बात करते हैं उस पावन दिन की जिसे शास्त्रों में स्वयं मोक्ष का द्वार कहा गया है, वैकुंठ एकादशी। वैकुंठ एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, ये आत्मा की मुक्ति का द्वार है। पुराणों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु अपने भक्तों के लिए स्वर्ग के द्वार खोलते हैं और जो भी भक्त श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से उपवास करता है वो जीवन में हर संकट से पार पा लेता है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। इस एक दिन में इतनी शक्ति है कि केवल व्रत रखने मात्र से जीवन के सारे पाप समाप्त हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि केवल उपवास कर लेना ही पर्याप्त है? नहीं, सही विधि, सही भावना और कुछ गुप्त घरेलू उपायों के बिना यह व्रत अधूरा रह जाता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे वे सभी रहस्य जिन्हें जानकर आपका घर लक्ष्मी और शांति से भर जाएगा। वैकुंठ एकादशी का आरंभ सूर्योदय से पहले होता है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, घर को स्वच्छ करना और पवित्र वातावरण बनाना बहुत आवश्यक है। इस दिन विशेष रूप से गंगाजल से घर का शुद्धिकरण करें। यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और देवी देवताओं के आगमन के लिए घर को योग्य बनाता है। एकादशी का व्रत केवल शरीर का संयम नहीं है, ये मन, वचन और कर्म का संयम है। इस दिन झूठ बोलने, क्रोध करने, तामसिक भोजन करने और नकारात्मक सोच रखने से बचें। जितना हो सके भगवान विष्णु का नाम स्मरण करें। नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप पूरे दिन करें। ये मंत्र घर में सकारात्मक ऊर्जा को भर देता है। अब बात करते हैं उन खास उपायों की जिनसे आपके जीवन में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करेगी। प्रातः स्नान के बाद तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं और भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। मान्यता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी रहती है। इस दिन शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर भगवान के समक्ष रखें और ध्यानपूर्वक विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इस दिन किसी भूखे को अन्न दान करना या गरीब को वस्त्र देना अत्यंत पुण्यदायी होता है। ऐसा करने से न केवल आपके पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, बल्कि भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, क्योंकि उनके आशीर्वाद में ही संचित पुण्य होता है। अब जानिए एक ऐसा रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आप इस दिन भगवान विष्णु के चरणों में पीले चावल, पीला पुष्प और पंचामृत अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में आने वाली धन संबंधी रुकावटें स्वतः ही दूर हो जाती है। साथ ही घर में कौड़ी, जो समुद्र की लक्ष्मी मानी जाती है, लेकर उसे पीले वस्त्र में लपेटकर भगवान के चरणों में रखें और अगले दिन तिजोरी या पूजा स्थान में रख दें। ये एक अद्भुत उपाय है लक्ष्मी को स्थायी रूप से घर में रोकने का। कई लोग ये भूल करते हैं कि वे व्रत तो रखते हैं परंतु दिन भर निरर्थक कार्यों में लगे रहते हैं। इस दिन जितना संभव हो भजन कीर्तन करें, रामायण, गीता या विष्णु पुराण का पाठ करें। यदि आप पूरे दिन का उपवास नहीं कर सकते तो केवल फलाहार लें, लेकिन अन्न और अनाज का त्याग आवश्यक है। एक और अत्यंत प्रभावशाली उपाय है, इस दिन पीले धागे में 7 गांठें बांधकर उसे विष्णु भगवान के सामने रखकर प्रार्थना करें, हे नारायण, मेरे जीवन की सारी उलझनों को खोल दीजिए। अगले दिन उस धागे को अपने दाहिने हाथ में बांध लें। ये उपाय चमत्कारी रूप से बाधाओं को दूर करता है। शास्त्रों में वर्णित है कि यदि कोई भक्त वैकुंठ एकादशी के दिन व्रत के साथ साथ रात्रि जागरण करता है तो उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। इस दिन संध्या के समय भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी माता को कमलगट्टा अर्पित करें और श्री बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। ये मंत्र आर्थिक समृद्धि और मानसिक शांति दोनों प्रदान करता है।
रात्रि के समय घर के उत्तर पूर्व कोने में शंख में गंगाजल भरकर रखें और उसके पास एक दीपक जलाएं। ये उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और देवगणों को आकर्षित करता है। साथ ही रात्रि में सोने से पहले भगवान को पीला वस्त्र अर्पित करें और उनसे ये प्रार्थना करें कि हे विष्णु, मेरे जीवन को भी अपने वैकुंठ की तरह शांत, पवित्र और धन्य बना दीजिए। एकादशी का व्रत समाप्त करने से पूर्व द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराकर या गाय को चारा खिलाकर व्रत का पारण करना चाहिए। इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। और हां, भूल कर भी इस दिन झूठ, छल, अहंकार या किसी के प्रति द्वेष न रखें, वरना व्रत का प्रभाव नष्ट हो सकता है। अब सोचिए, यदि केवल एक दिन के सही उपयोग से इतना कुछ संभव है, तो क्या हम इसे व्यर्थ जाने देंगे? नहीं। वैकुंठ एकादशी वो दिव्य अवसर है जब ब्रह्मांड स्वयं आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, जब आपकी श्रद्धा और विश्वास का प्रतिफल तुरंत मिलता है। इसलिए इस बार 18 मई 2025 को आने वाली वैकुंठ एकादशी पर अपने पूरे परिवार के साथ इस दिव्य व्रत को कीजिए। घर में शांति के लिए दीप जलाइए, सुख समृद्धि के लिए मंत्रों का जाप कीजिए और भगवान विष्णु से ये आशीर्वाद मांगिए कि जैसे उनके लोक में शांति है, वैसे ही आपके जीवन और घर में भी शांति बनी रहे। क्योंकि ये केवल एक पर्व नहीं है, ये एक आत्मिक यात्रा है। ये अवसर है स्वयं को पवित्र करने का, अपने कर्मों को सुधारने का और अपने जीवन को नए प्रकाश से भर देने का। और अंत में यही कहूंगा, यदि ये जानकारी आपके जीवन में एक छोटी सी सकारात्मक ऊर्जा भी भर सके, तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। क्योंकि पुण्य बांटने से घटता नहीं और दिव्यता जितनी फैले उतनी बेहतर।